अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इफरीत यानी एक ताकतवर जिन को भेजा और उसके पीछे कुछ लोगों को भेजा ताकि वो देखें कि ये क्या कहता है और आपको आकर खबर दें। चिरांचे उन्होंने बताया कि ये एक बाजार से गुजरा तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया, फिर लोगों की तरफ देखा और अपना सर हिलाने लगा। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन से उस बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे उन फरिश्तों पर ताजुब हुआ जो इंसानों के सरों पर हैं कि वो किस कदर जल्दी लिखते हैं, और जो उनके नीचे लोग हैं उन पर भी ताजुब हुआ कि वो किस कदर जल्दी लिखवाते हैं। यानी मुझे लोगों पर ताजुब है कि वो कलाम करना नहीं छोड़ते, हालांकि मलाइका उनके कलाम को लिख रहे हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम तैमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मोमिन जब बात करना चाहता है तो गौर करता है, अगर फ़ायदा हो तो करता है वरना खामोश रहता है, और फाजिर बिला तवक्कुफ बेसोचे समझे कलाम करता चला जाता है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिसकी गुफ्तगू ज़्यादा हो उसका झूठ भी ज़्यादा होता है, और जिसका माल ज़्यादा हो उसके गुनाह भी ज़्यादा होते हैं, और जो बद इखलाक होगा वो खुद को तकलीफ़ पहुँचाएगा। हज़रत सैयदना उमर बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक शख्स ने मक्की बद्दी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसीर गुफ्तगू की तो आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान के आगे कितने पर्दे हैं? उसने अर्ज़ की, मेरे 2 होंठ और दांत हैं। इरशाद फरमाया, क्या उनमें से कोई तुम्हें बातों से नहीं रोक सकता? एक रिवायत में है कि आपने ये बात उस शख्स से इरशाद फरमा दी जिसने आपकी तारीफ में तवील गुफ्तगू की थी। फिर आपने मज़ीद इरशाद फरमाया, किसी शख्स को ज़बान की फजूल गुफ्तगू से बढ़कर बुरी चीज़ नहीं दी गई। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं, फ़ख्र मुबाहात का खौफ मुझे ज़्यादा कलाम करने से रोकता है। एक दाना का कौल है कि अगर कोई शख्स किसी मजलिस में हो और उसे गुफ्तगू करना अच्छा लगे तो खामोश रहे, और अगर वो खामोशी को पसंद करे तो कलाम करे। हज़रत सैयदना यजीद बिन हबीब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, आलिम के फितने में से ये भी है कि उसे बोलना सुनने से ज़्यादा पसंद हो, हालांकि उस बात के लिए कोई दूसरा भी मौजूद है, क्योंकि सुनने में सलामती है और बोलने में रियाकारी और कमी बेशी का ख़तरा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आदमी जिन चीज़ों को पाक करता है उनमें सब ज़्यादा पाक किए जाने की हकदार उसकी ज़बान है। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ज़बान दराज औरत को देखकर फरमाया, अगर ये गूंगी होती तो इसके लिए बेहतर था। हज़रत सैयदना इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, लोगों को 2 बातें हलाक करती हैं, ज़ायद माल और फजूल कलाम। तो ये फजूल कलाम और ज़्यादा बोलने की मजम्मत थी, और उस पर उभारने वाला सबब और उसका इलाज वही है जो बेफ़ायदा गुफ्तगू की आफत में गुजर चुका। हज़रत सैयदना बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबियों के सुल्तान सरवर ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा पर मबनी एक ऐसा कलाम कहता है जिसके बारे में उसे गुमान भी नहीं होता कि ये इसे अल्लाह पाक की रज़ा तक पहुंचा देगा, लेकिन अल्लाह पाक उसके सबब क़यामत तक अपनी रज़ा लिख देता है। और एक शख्स अल्लाह पाक को नाराज़ करने वाला कलमा कहता है और उससे ये ख्याल भी नहीं होता कि ये उसे अल्लाह ताला की नाराज़गी तक पहुंचा देगा, मगर अल्लाह पाक उसकी वजह से उसके लिए क़यामत तक अपनी नाराज़गी लिख देता है। हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, कितने ही कलाम ऐसे हैं जिनसे मुझे हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस ने रोक दिया। सरकार मदीना फैज़ गुंजीना
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے ایک کلمہ کہتا ہے، لیکن اس کے سبب ثریا ستارے کے فاصلے سے بھی دور جا گرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی ایک کلمہ کہتا ہے جس کو کہنے میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ کوئی شخص ایک کلمہ کہتا ہے اور اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کے سبب اللہ عز و جل جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں بڑا خطرہ کار وہ ہوگا جو باطل میں زیادہ مشغول رہا ہوگا۔ اللہ پاک نے ان دو فرامین میں بھی اسی جانب اشارہ فرمایا ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ترجمہ، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے ہیں۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ ترجمہ، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بروز قیامت ان لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے جن کی اکثر باتیں اللہ پاک کی نافرمانی میں ہوں گی۔ حضرت سیدنا امام بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان میں سے ایک شخص لوگوں کی مجلس سے گزرتا تو کہتا، وضو کرو کیونکہ تمہاری بعض گفتگو حدث یعنی وضو توڑنے والی شے سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔